Hello dear viewers, you are watching Figures of Speech part 8. In this part we are going to learn euphemism and dysphemism. So let us begin with euphemism. चलिए देखते हैं things to remember. ये चीजें आपको याद रखनी है. Number 1, euphemism means to describe a disagreeable thing by an agreeable name. इसका मतलब ये होता है कि कोई विपरीत या प्रतिकूल परिस्थिति हो तो उसे हम अनुकूल शब्दों में सामने रखने की कोशिश करते हैं. Number 2, it means that a mild or vague term is used in place of harsh or offensive term. इसका मतलब यह होता है कि कठोर या निष्ठुर शब्दों के बजाय हम कोमल या फिर अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तब जाके वहां पे euphemism मिलता है. Number 3, euphemism amuses sometimes and intend to give positive appearances to negative things. अगर कोई नेगेटिव थिंग्स है या फिर कोई बुरी परिस्थिति है तो उसे हम पॉजिटिवली सामने रखने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कह दूं कि वह मर गया तो इसे मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि उसने आखिरी सांसें ली या फिर उसने दुनिया से विदा ली. तो इस तरह से अगर मैं सामने रखूंगा तो वहां पर euphemism का इस्तेमाल होगा. चलिए आगे देखते हैं dysphemism, थिंग्स टू रिमेंबर. नंबर 1, dysphemism इज कंट्रास्टेड विथ euphemism. dysphemism जो है तो euphemism के विपरीत है या फिर विरुद्ध है. नंबर 2, it is the use of a harsh, more offensive word instead of considered less harsh or offensive. बात इतनी बुरी नहीं होती जितनी हम बताते हैं. मान लीजिए कि कोई इंसान है, उसे कितना भी कहे, बार बार कहने के बावजूद भी अगर वो सुधरता नहीं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसे कितना भी कहो वो सुधरेगा नहीं. लेकिन हम क्या कह देते हैं, ये कुत्ते की दुम है, टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी. तब जाके वहां पे इस्तेमाल होता है dysphemism का. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए दोस्तों और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं euphemism. एग्जांपल्स. नंबर 1, he is between jobs. अगर किसी के पास रोजगार उपलब्ध नहीं है तो हम कह सकते हैं he is between jobs, कोमल शब्दों में. नंबर 2, he is on the streets. जिसके पास घर नहीं है, अगर मैं ये कह दूं कि he is homeless तो थोड़ा ज्यादा बुरा लगेगा, इसलिए he is on the streets. नंबर 3, you are telling me a fairy tale. झूठ बोलने के लिए फेरी टेल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं. आगे देखते हैं. we are not amused. अगर कुछ चीजें हमें पसंद नहीं आती है तो हम कह सकते हैं we are not amused. लेकिन एक चीज यहाँ पर याद रखिए दोस्तों, वी जो होता है यहाँ पर तो उसे रॉयल वी कहते हैं. रॉयल वी क्यों कहते हैं कि मान लीजिए कि राजा महाराजा ये जब बोलते हैं तो वो मुझे, मैं ऐसे नहीं बोलते. अगर उसे राजा को अगर चीज पसंद नहीं आती है तो वे ये नहीं कहेंगे कि मुझे ये चीज पसंद नहीं आई, वे कहेंगे हमें ये चीज पसंद नहीं आई. तो इसलिए उसे कहते हैं वी, रॉयल वी. नंबर 5, he has fallen asleep. अगर कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं. आगे चलते हैं dysphemism. एग्जाम्पल देखते हैं. he was egghead for genius. अगर कोई ज्यादा ही बुद्धिमान व्यक्ति है तो he sent a message by snail mail. पोस्टल मेल के लिए कहा जाता है. अब पोस्टल मेल इतना भी धीरे नहीं चलता स्नेल की तरह, फिर भी हम कह देते हैं स्नेल मेल. आगे देखते हैं. he is addicted to कैंसर स्टिक. सिगरेट के लिए कहते हैं. आखिरी एग्जाम्पल है. मिस्टर जॉन इज ओवर द हिल. बुजुर्ग होने के बाद हम कह सकते हैं ज्यादा बूढ़ा हो गया इसलिए मिस्टर जॉन इज ओवर द हिल इंस्टेड ऑफ मिस्टर जॉन इज वेरी ओल्ड. So let us see more examples for your exercise. Identify whether euphemism or dysphemism. Example देखते हैं. Number 1, he had passed away. He was worm food. Robert has resigned his commission. He is all bullshit. Savant uncle is a little thin on top. Frailty, the name is woman. This preload mobile is for sale. So friends, I have brought this complete series of 20 parts in which we are going to learn more than 40 figures of speech. So do watch all the 20 parts, and if you haven't yet subscribed my channel, please do subscribe it and share and like the videos. Thank you for being with me. Thank you very much.